हेलो एवरीवन, आज की CSS क्लास के अंदर हम CSS कलर्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूँ। आपको याद होगा कि हमने रिसेंटली जो डिव्स बना के अपनी वर्किंग की थी CSS सेलेक्टर्स वाली क्लास में। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। देन न्यू फाइल हम HTML की क्रिएट करेंगे CSS और डैश लगा के इसमें लिखेंगे colors.html और एक यहाँ पे मैं CSS colors.css के नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा। इसके अंदर मैं CSS colors.html के अंदर मैं यहाँ पे ब्लॉक कोड लेता हूँ और यहाँ पे जो उसका टाइटल है उसको मैं चेंज कर देता हूँ CSS colors। देन ये हमारी स्टाइलिंग की एक फ़ाइल है जिसको हम लिंक करवाएंगे इस फाइल के साथ। तो यहाँ पे आके लिंक का टैग लगा के यहाँ पे हम लिख देते हैं CSS और यहाँ पे देखें ये आ जाएगी CSS colors.css। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि एक डिवीजन बनाएंगे और उस डिवीजन के अंदर हम लेंगे H1। देन नेक्स्ट लाइन में आके एक और डिवीजन बनाएंगे जिसके अंदर हम लेंगे पैराग्राफ। तो H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और पैराग्राफ के अंदर हम लॉरेन का जो डमी टेक्स्ट है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये लाइन काफ़ी आगे चली गई है तो इसको रैप टेक्स्ट करने के लिए आपने व्यू में जाना है। देन यहाँ से आप वर्ड रैप या उसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं तो आपको ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड विंडो में CSS colors.css की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं जो स्टाइलिंग यहाँ पे दूंगा वो स्टाइलिंग इधर अप्लाई हो जाएगी हमारे इस HTML पेज पे। तो यहाँ पे हमने एक डिवीज़न बनाया है और सेकंड डिवीज़न बनाया है। तो पहले डिवीज़न को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ फर्स्ट। देन जो हमारा सेकंड डिव है उसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ सेकंड। तो इनको मैं यहाँ पे डॉट के साथ डिफाइन कर लूँगा। तो मैं उसके क्लास नेम से उसको यहाँ डिफाइन करके यहाँ पे एक करली ब्रेसेस लेके मैं उसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दूँगा। तो बैकग्राउंड कलर इसका हमारा होगा डॉजर ब्लू। इसको भी वर्ड रैप कर देते हैं और थोड़ा सा मैं स्क्रीन को इधर ले आता हूँ। देन यहाँ पे हमने इसका क्लास नेम कॉपी करना है सेकंड डिव का और यहाँ पे आके डॉट के साथ पेस्ट कर देना है, यहाँ पे डिफाइन कर देना है और करली ब्रेसेस लेने के बाद इसके अंदर मैं सेम प्रॉपर्टी अपने लिख लेता हूँ बैकग्राउंड कलर और वैल्यू दे देते हैं इसको टोमेटो। तो इस HTML फाइल को मैं यहाँ से कॉपी पाथ करके ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ URL में इसको ऐड करके रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो डिवीज़न थे दोनों उनको यहाँ पे स्टाइलिंग मिल चुकी है। तो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया है और उसी के साथ जो हमारा सेकंड डिवीज़न है जिसके अंदर हमने पैराग्राफ ऐड किया हुआ था उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे टोमेटो हो गया। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर टेक्स्ट को कलर देना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कलर लिख के मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देन उसके अंदर मुझे उसकी वैल्यू देनी है तो वैल्यू जो है वो होगी हमारी वाइट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर वाले फर्स्ट डिव के अंदर भी इसको मैं ऐड कर दूंगा। अब क्या होगा कि इस डिव के अंदर जो हमारा H1 है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है उसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। देन सेकंड डिव के अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर भी वाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारा जो कलर्स हैं वो वाइट हो चुके हैं। अब कलर्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप खुद से एडजस्ट करके कलर देना चाहते हैं, जैसे कि इस टेक्स्ट को मैंने वाइट कलर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है इसके ऊपर सिर्फ हवर लेके जानी है। देन उसके बाद आपके सामने एक स्मॉल सा पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर देना है। इस तरह से आप ड्रैग करके और उसकी पोजीशन को सेट करके देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ बैकग्राउंड पे जो RGB आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं इसका कलर दे देता हूँ ये वाला और ये जो है हमारी लाइन ये है ओपेसिटी की। ठीक है, इससे हमारा कलर टेक्स्ट के अंदर कितना विजिबल होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और सिंपल उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हमारा कोड है एक तरह से RGB का वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारा जो हेलो वर्ल्ड है उसको थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर मिल चुका है। देन उसी के बाद हमारे पास कलर कोड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट है कलर पैलेट की फ्लैट UI कलर। यहाँ पे आप जा सकते हैं और आपको जो कलर अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके उसका जो HTML कोड है उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, देन उसको आप
इस RGB के साथ रिप्लेस कर दें कुछ इस तरह से। सो ये जो कोड होता है ये हैश के साथ स्टार्ट होता है, देन इसके अंदर इस तरह से कुछ डिजिट्स होते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है अपने टेक्स्ट या बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको ठीक लगे। देन यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है उसको ये कलर मिल चुका है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर्स हटा देता हूँ और इसका जो कलर है उसको मैं वाइट ही रहने देता हूँ, और इसका भी बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो फर्स्ट डिव के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ बॉर्डर। तो बॉर्डर एक हमारी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ कि जो बॉर्डर है वो 5 पिक्सल का आ जाए। ठीक है, 5 पिक्सल का बॉर्डर हो और सॉलिड में होना चाहिए, यानी कि हमारा बॉर्डर एक सिंपल लाइन में आना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर किसी भी किस्म की डैश ना हो, डॉट ना हो। तो इसके अंदर अब आपने कलर बताना है कि आप कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ टोमेटो, या मैं इसको कर देता हूँ डॉजर ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर दे दिया 5 पिक्सल का सॉलिड और उसका कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब जब यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो H1 को स्टाइलिंग मिल चुकी है, बट उसका कलर हमने यहाँ पे वाइट रखा था तो मैं उसको कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे तो ये देखें एक H1 हमारे पास बना आ रहा है, और जो डिवीज़न है उसको यहाँ पे बॉर्डर मिल चुका है 5 पिक्सल का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सॉलिड की जगह पे आप डैश्ड यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके बॉर्डर्स में डैश्ड आ जाएंगी। देन उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डॉटेड के नाम से, आप उस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर्स आ जाएंगे। उसके साथ अगर आप डबल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल लिख दें, तो इस तरह से डबल बॉर्डर्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो सॉलिड का आपको पता चल गया कि सॉलिड क्या काम करता है। सॉलिड एक सिंपल बॉर्डर अप्लाई कर देता है। ठीक है, देन इस प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा बॉर्डर से लेके सेमीकोलन तक। देन उसके बाद मैं सेकंड डिवीज़न में आऊँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, और जो उसका बॉर्डर का कलर है उसको मैं यहाँ से कर दूँगा टोमेटो। ठीक है, और सॉलिड की जगह इसको मैं रखूँगा डॉटेड, और इसका जो कलर है उसकी वैल्यू मैं यहाँ से कर दूंगा ब्लैक, बिकॉज उसका पैराग्राफ हमें दिखना चाहिए, बैकग्राउंड हमारा वाइट है। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो एक पैराग्राफ हमें हमारा देखने को मिल रहा है डिवीज़न के अंदर, जिसको बॉर्डर मिला हुआ है डॉटेड में। ठीक है, तो ऊपर वाले को मैं यहाँ पे कर देता हूँ डैश्ड। इस तरह से रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारी बॉर्डर्स की फॉर्म्स हैं, और उसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर्स और कलर्स। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे।